हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सब लेसन सेकेंड द शाम ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सिंपल आइडिया पढ़ लिया था और एक पैरा भी पढ़ लिया था। आइए फिर से इसको रिवाइज करके आगे हम बढ़ते हैं। इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो जीवन है वो लाइफ इज़ रियल, जीवन जो है वो वास्तविक है, जीवन कोई स्वप्न नहीं है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जो जीवन है वो ईमानदारी पूर्वक कमाने के लिए बना है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। पोएट कह रहे हैं कि जीवन जो वास्तविक है और जीवन में ईमानदारी पूर्वक कमाने के लिए बना है। बस मतलब जीना फिर मर जाना इतना ही काफ़ी नहीं होता है। मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ठीक है। द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, मतलब जो ग्रेव होता है कब्र, कब्र मतलब यहाँ पे मृत्यु कह सकते हैं। ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। पोएट सेज दैट जो कब्र होता है वो इसकी अंतिम क्या नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। इसके बाद कहते हैं डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स, मतलब हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ठीक है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ सोल, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करें? नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टाइन इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टूडे, ठीक है। देखिए, इंजॉयमेंट मतलब आनंद, खुशी, सुख, एंड नॉट सारो, सारो मतलब दुख, इज़ आवर डेस्टाइन इन, ठीक है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ना ही रास्ता है। कह मतलब ना ही सुख भोगना, ना ही बस जीवन में बस सुख और दुख नहीं भोगना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मतलब बस हम जीवन में जन्म लिए तो बस दुख और सुख भोगते रहें, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम प्रत्येक अपना कार्य इतनी अच्छी तरीके से करें, फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, कि हम अपने आप को प्राप्त करें आज से बेहतर, हमारा कल आज से बेहतर हो, प्रत्येक आने वाला कल हमारा आज से बेहतर हो। अर्थात हम अपने आप को बहुत ही रिफॉर्म करते रहें, मतलब अपने आप में सुधार लाते रहें। आज ऐसे तो कल और प्रोग्रेस करके और दूसरे जैसा बन जाए, ठीक है। बस सुख और दुख भोगना ही हमारे जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य या रास्ता नहीं होता है। डेस्टाइन एंड और वे, हमारा अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है बस कि हम बस इस जीवन में दुख भोगते रहें, सुखी भोगते रहें और कुछ नहीं करें। हमारा कार्य क्या कि हम ऐसा कार्य करें कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, हम आज हमारा कल आज से बेहतर हो। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायोक ऑफ लाइफ, बायोक मतलब होता है पड़ाव, ठीक है, ऑफ लाइफ, इस जीवन के पड़ाव में, ठीक है। देखते हैं जैसे क्या होता है। इस पोएट जीवन को एक युद्ध भूमि है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, करें पोएट जो है वो जीवन को युद्ध रूपी एक युद्ध भूमि मान रहे हैं, कह रहे हैं, मान के कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि रूपी जीवन में हमारा जो जीवन है, जीवन के पड़ाव में ना, इस युद्ध भूमि संसार में, सॉरी, इस युद्ध रूपी संसार में, हमारे जीवन के पड़ाव में क्या होता है। जैसे जब युद्ध होता है तो सब तंबू तान कर सिपाही लोग अपना एक बेड़ा, एक पड़ाव बनाते हैं। उसी तरह जो टेम्परेरी पड़ाव होता है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो इस संसार रूपी युद्ध में हमारा जो जीवन का पड़ाव है, इसमें हमें नहीं बनना चाहिए। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें कैटल पशुओं, डम मतलब गूंगे, हमें गूंगे पशुओं जैसा नहीं बनना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, कह रहे बनो, एक नायक बनो, इन द स्ट्राइफ, संघर्ष करते करते हीरो बनो, कोई गूंगे बहरे पशुओं की तरह नहीं जिंदगी यापन करो अपना, ठीक है। पोएट ये कह रहे हैं कि इस संसार रूपी युद्ध भूमि में और युद्ध भूमि में जीवन रूपी पड़ाव में हमें हीरो की भांति, एक वीर के भांति हमें युद्ध करना चाहिए। इस समस्याओं से, अपनी चीज़ों से लड़ना चाहिए युद्ध के भांति, ना कि किसी भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए। आगे बोलते लेट अस देन बी
बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट, चलो उठो और करो काम विथ अ हार्ट फॉर एनी डेट, मतलब बिना किसी भाग्य के, एकदम मन से, विथ अ हार्ट, अपने मन से, ठीक है। मतलब बिना कोई भी आपको ये बिना कि कोई परिणाम मिले मुझे, ठीक है। लेटेस्ट दिन चलो उठो और काम करो पूरे मन लगाकर, स्टिल अचीविंग, और एक सक्सेस प्राप्त करने के बाद दूसरा सक्सेस, स्टिल परसुइंग, लगातार आप एक अचीव मतलब प्राप्त करना, और परसुइंग मतलब पीछा करना, मतलब आप एक सक्सेस पा लेने के बाद उसके पीछे दूसरा सक्सेस प्राप्त करें, ठीक है। लर्न टू लेबर परिश्रम करना, लेबर मतलब कठिन परिश्रम करना, एंड टू वेट और इंतजार करना, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं कि आप कठिन परिश्रम करना सीखें और उसके बाद इंतजार करना सीखें, मतलब उसके लिए परेशान ना हो कि मेरा क्या होने वाला है, ठीक है। आप इंतजार करिए, भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। लाइफ इज़ रियल, पोइट कह रहे हैं जो जीवन है वो वास्तविक है, और जीवन जो है वो ईमानदारी पूर्वक कमाने के लिए है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जो ग्रेव है, जो कब्र है, ये इसकी अंतिम गोल नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं, मतलब मरना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं कि बस हम जिए खाए पिए और मर जाएं, नहीं। क्या कह रहे हैं दस्ट कि जो हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये बात शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती ही नहीं है। अब इसके बाद कह नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट शारो, ना ही खुशी ना ही दुख भोगना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य और यह मार्ग है, लेकिन हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारा आने वाला प्रत्येक कल आज से बेहतर हो, मतलब हम अपने आप में रोज़ सुधार, प्रतिदिन सुधार, कोई ना कोई प्रगति करते रहें। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स, कह रहे हैं इस संसार रूपी युद्ध भूमि में, हमारे जीवन रूपी पड़ाव में हमें गूंगे बहरे पशुओं के जैसे नहीं, चाहे जब बस खाना पीना नहीं, गाय मतलब जानवरों को क्या होता है, बस उन्हें खाना पीना सोना यही होता है, ऐसे नहीं बनना है। हमें इस जीवन में संघर्ष करना है एक वीर की तरह। चलो उठो, लेटस देन बी अप, चलो उठो और काम करो, किस मतलब मन से एकदम लग जाओ, क्रियाशील होकर। और आपको कोई एनी फेट, मतलब कोई भी फेट के लिए आप ना करो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, आप हमेशा सक्सेस को प्राप्त करें, और सक्सेस को प्राप्त करने के बाद दूसरा सक्सेस को पुनः प्राप्त करें, मतलब एक के बाद एक दूसरा सक्सेस हमेशा प्राप्त करते रहें। लर्न टू लेबर, हमेशा कठिन परिश्रम करना सीखें, और कठिन परिश्रम करने के बाद इसकी चिंता ना करें कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर नहीं आया होगा तो फिर से इसे देखेंगे, आप लोग वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं। थैंक यू।